वाह, मजा ही आ गया। बेटी तुम्हारे हाथ में तो जादू है। चाय का तो क्या ही कहना, बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, बहुत ही अच्छी चाय बनी है। मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों को मेरी चाय पसंद आई। भाई मुझे तो लगता है कि मेरे कर्म ही इतने अच्छे होंगे कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। बिल्कुल जी, इससे जुड़ा तुम्हारे ससुर जी का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। हाँ जी मम्मी जी, बताएं। तो बात ऐसी थी, शादी से पहले इन्होंने मेरे खाने का टेस्ट लिया था। आमतौर पर तुमने देखा होगा कि ऐसे सवाल या तो सास करती है या फिर ससुर, पर इन्होंने तो ना आओ देखा ना ताओ, सीधे मेरे खाने का टेस्ट ले लिया। हाँ बेटी, वो क्या है ना कि मेरी बड़ी बुरी आदत है, अगर खाने में जायका ना हो तो मुझे खाना पसंद नहीं आता। इसीलिए जब मैंने इनके बनाए हुए खाने का पहला निवाला चखा तो मैं अपना दिल और मन दोनों इनको दे बैठा था। अरे रहने भी दीजिए। अरे सुबह सुबह इतना शोर क्या मम्मी पापा? अभी सिर्फ 7 बजे हैं और इतना शोर क्यों मचा रहे हो आप लोग? राकेश, ये मम्मी पापा जी से बात करने का तरीका तो नहीं? क्या हो गया है तुम्हें अचानक से? रहने दो बेटी, साहब विदेश से लौट कर आए हैं तो बोली भी इनकी वैसी ही हो गई है। अच्छा, आप बस भी कर दे। अच्छा बेटा, तुम कमरे में आराम करो, अब हम लोग बात नहीं करेंगे। एक दिन मिलता है उसमें भी किसी को चैन नहीं है। ये सब सुनकर किरण को अच्छा नहीं लगता। आखिर राकेश ने अपने ही माता पिता से बदतमीजी की होती है। किरण, किरण, अरे कहाँ हो तुम? अरे बाबा, आ रही हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बात ही ऐसी है, मतलब आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे बात तो बताओ। अरे मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरे बॉस 20 दिन के बाद हमारे घर आएंगे, वो भी क्लाइंट्स के साथ। अरे क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन राकेश, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। रुको, मैं अभी मम्मी जी और पापा जी को बुला कर लाती हूँ, उनको भी तो पता चले तुम्हारे प्रमोशन के बारे में। अरे किरण रुको, उनको बाद में ये खुशखबरी देते हैं। 1 मिनट। क्यों? बाद में क्यों बताए उन्हें? अरे बता देंगे किरण, कहाँ जा रहा हूँ मैं। पहले तो ये सोचो, 20 दिन के बाद मेरे बॉस और कुछ क्लाइंट्स आएंगे तो क्या मम्मी पापा को हम बुआ जी के यहाँ छोड़ आए? बोलो क्या बोलती हो? राकेश, ये क्या कह रहे हो तुम? मम्मी जी और पापा जी बुआ जी के घर क्यों जाएंगे? अरे तुमसे बात ही करना बेकार है, बहस मत करो, तुम रहने दो, मैं मम्मी पापा से ही बात कर लूंगा। ये इन्हें हुआ क्या है? ये मम्मी जी और पापा जी से ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? किरण अपने पति राकेश के प्रमोशन होने पर खुश तो थी, मगर उसका बर्ताव अपने माता पिता के प्रति अच्छा नहीं था। किरण ने ठान लिया था कि वो राकेश के बदले बर्ताव के पीछे का राज पता लगाएगी। अरे बस उनके आने से पहले मैं मम्मी पापा को अपनी बुआ जी के पास छोड़ाऊंगा। अरे यार, मैं नहीं चाहता बॉस मम्मी पापा से मिले। यार ये गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, पता नहीं क्या बोल दें बॉस और क्लाइंट के सामने। मैं किसी भी हालत में ये डील नहीं छोड़ सकता। तो ये वजह है, मैं नहीं जानती थी आप ये सब सोचते हैं। ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे राकेश। किरण अपने पति की बात छिपकर सुनने के बाद सास ससुर के कमरे में उन्हें दवाई देने के लिए चली जाती है। राकेश, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ठीक है, कितने चाहिए? बस करीबन 5,000 रुपए चाहिए होंगे। अच्छा मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन एक बात बताओ, वैसे इतने पैसों का तुम करोगी क्या? कल ना सुधा आई थी तो वो चाह रही थी मैं उनकी किटी पार्टी में शामिल हो जाऊं। ओके, ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए और अच्छे से अपनी किटी के मजे करना। थैंक यू राकेश जी, बिल्कुल। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मेरा लंच बन गया क्या? लीजिए, ये रहा आपका लंच बॉक्स। राकेश के ऑफिस जाने के बाद किरण अपने सास ससुर को सारी बात बता देती है। क्या राकेश हम लोगों के बारे में ऐसा सोचता है? मैंने राकेश से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। लगता है हमारे ही पालन पोषण में कमी रह गई होगी, तभी हमें आज ऐसा सुनने को मिल रहा है। ना मम्मी पापा जी, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपके पालन पोषण में कोई कमी नहीं है। गलती है तो सिर्फ राकेश की। अब बात है बस उनको समझाने की और उनको अपनी गलती का एहसास दिलाने की।
राकेश के अनुसार सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक से राकेश के माता पिता की तबीयत बिगड़ गई और मानो जैसे राकेश के प्लान पर पानी फिर गया हो। यार किरण, अब क्या करूं? कल उन लोगों को आना है और यहाँ मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई। क्या भगवान, मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया आपने। कोई नहीं राकेश, अपने आप को संभालिए, जो होगा अच्छा होगा, देखना, आप बस चिंता ना करें। अब वो वक्त आ गया था जब राकेश के बॉस और क्लाइंट को घर पर आना था। राकेश बहुत ही चिंता में था। चिंता के मारे उसके पसीने छूट रहे थे, लेकिन भला मरता क्या ना करता। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आइए सर, आइए, प्लीज हैव अ सीट। मिस्टर राकेश, आई मस्ट से यू हैव ब्यूटीफुल हाउस। जी थैंक यू सर। ये मेरी वाइफ मिसेस किरण। नाइस टू मीट यू मिसेस किरण जी। वैसे हमने आपके बारे में राकेश के मुंह से आपके खाने और सलीकेपन की खूब तारीफें सुनी हैं। क्या ये बात सच है? सर, जो ये कह रहे होंगे तो शायद सही ही होगा। अरे मिस्टर राकेश, आपके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हम भी तो उन्हें बताएं कि तुम कितने होनहार हो। दरअसल जी सर, आप कुछ लीजिए, मैं उन्हें अभी बुला के लाती हूँ। राकेश बड़ा ही घबरा जाता है। जैसे ही उसके माता पिता बाहर आते हैं, वो देखता है कि उसकी माँ और पिताजी ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने होते हैं, मानो कोई रईस लोग आ रहे हों। ये देखकर राकेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यार, ये क्या कर दिया तुमने किरण, मर गए। हाँ, नमस्ते आंटी अंकल। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से मिल पाया। मुझे बताना था कि आपका ये लड़का बहुत ही मेहनती और होनहार है। बस ये सब ऊपर वाले का कर्म है और मान लीजिए हमारी धर्म पत्नी मालती जी का। इसकी पालन पोषण का पूरा श्रेय इन्हें ही जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके संस्कार पूरी तरह से आपके बेटे में दिखाई देते हैं। बेटा, आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? प्लीज आप कुछ लीजिए। अगर आप चाहें तो मैं कुछ और बनवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत काफी है। और वैसे भी मैं बड़ा ही साधारण सा आदमी हूँ, मुझे घर का ही स्वादिष्ट खाना ही पसंद आता है। यार, मम्मी पापा को क्या हुआ है? मैंने इनका ये अंदाज तो कभी नहीं देखा था। माँ तो अंग्रेजी बोलने लगी, ये कैसे हुआ? इसी तरह डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे होते हैं और बातों का सिलसिला चलता रहता है। तभी क्लाइंट कहता है, ओ यार, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर। मैं कई लोगों से मिला हूँ, पर मुझे अपनापन जो यहाँ महसूस हुआ वो कहीं और हुआ ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मानना पड़ेगा, आपका पूरा परिवार ही अच्छा है, खास तौर पर मालती जी और पुरुषोत्तम जी। आप लोगों की सादगी तो मुझे भा ही गई। बिल्कुल राकेश, मेरा और तुम्हारे बॉस का मकसद था तुम्हारे घर आकर परिवार से मिलना, क्योंकि आज के समय में कई परिवार ऐसे हैं जिनमें अनबन रहती है। और देखिए, हम यहाँ आए और हमें एक अच्छे परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू सर। देखिए सर, हम दोनों तो सीधे साधे गांव से हैं। हमें अंग्रेजी क्या होता है मालूम नहीं, शहर में लोग कैसे रहते हैं वो भी मालूम नहीं। पर हम दोनों का हमेशा से एक ही प्रयास था कि हमारा बेटा राकेश अच्छे से पढ़ लिख जाए और कामयाब बन जाए। और देखिए ना, हमारी किस्मत भी कितनी अच्छी है कि हमें किरण जैसी बहू मिली जो हर काम में निपुण है, और राकेश जैसी समझदार और पढ़ी लिखी भी है जो सबका कितना ख्याल रखती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे सर ना कहें। मैं राकेश का बॉस हूँ, पर आपके लिए तो बेटे जैसा ही हूँ। मुझे आप लोगों की सादगी पसंद आई है। नहीं तो आज के जमाने में सीधे साधे और परिवार को जोड़ कर रखने वाले कहाँ मिलते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान ऐसा परिवार सभी को दे। जीते रहो बेटा, ये तो आपका बड़प्पन है। परिवार तो सभी के अच्छे होते हैं, बस अच्छे परिवार की परिभाषा ये होती है जिसमें प्यार, एकता और एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना हो। जी हाँ बिल्कुल भाई, मैं तो काफी इम्प्रेस हूँ आप लोगों से। इनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता तो शुभ काम करने में देरी न करता। ओ यार, बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ। भाई राकेश, डील डन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस राकेश। थैंक यू सर।
कुछ और कहने से पहले मैं अपने माता पिता से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दे मम्मी पापा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे पता है मेरी गलती माफी लायक नहीं है, पर मुझे ये कहकर खुशी हो रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। मैं ना समझ था जो डील की लालच में गुम सा गया था। नहीं बेटा, तुम माफी ना मांगो। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और हमारा शुक्रिया करने से पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करो। ये हम दोनों को कितने दिनों तक लिखाती पढ़ाती रही। बहू ने ये भी सिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर ये नहीं होती तो तुम्हें आज पता नहीं लग पाता। मुझे माफ कर दो किरण, तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया मुझे समझाने के लिए कि मैं कितना गलत था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। बस बस राकेश, मुझसे माफ़ी ना मांगिए। मुझे यही शिकायत थी कि आप मम्मी पापा के बारे में ऐसा सोचते हैं। बाकी आप समझ गए, वही मेरे लिए काफ़ी है। वाह किरण जी, आई मस्ट से यू आर अ गुड टीचर। पर एक बात बताओ, मम्मी पापा की तो तबीयत खराब थी, तो ये सब राकेश, ये सब नाटक था। और वो जो मैंने आपसे 5,000 रुपए मांगे थे, वो कुछ किताबें खरीदने के लिए मांगे थे, जिससे मैं मम्मी पापा को सिखाती थी। थैंक यू माय डियरेस्ट वाइफ। इसी तरह राकेश को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे मन मुताबिक डील भी मिल जाती है, और फिर ये फैमिली एक अच्छी और हैप्पी फैमिली बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और भी ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और नई नई कहानियों का लुत्फ उठाएं।